आपको मैं पसंद नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे बाइकाट कर दीजिए, मुझे साइड कर दीजिए, ये तो आपकी खून है। पता नहीं भगवान मुझसे कैसे ये गलती हो गई, मुझे कोई याद भी नहीं करते, इनके बगैर भी नहीं जी सकती और अपनी फैमिली को भी बहुत प्यार करती थी। मैं क्या करूं, मैं क्या करती उस वक्त भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग भी झारखंड, बिहार या मध्य से होंगे, सारे लोग को पता होगा। ये एरिया है झारखंड, बिहार, यूपी वाले, इस एरिया में जितिया व्रत होता है ना, जितिया हाँ, तो पबनी। आज है जितिया की व्रत। और आज के दिन माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखती है और आज के रात शायद खाती है ना, आधी रात में। तो आज सुबह में उठ के चूड़ा दही चढ़ाते हैं जितवाहन जी को और बच्चों को भी खिलाती है, खुद भी खाती है। उसके बाद सारा दिन रात भूखी रहती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी हमारे बीमिक फैमिली है, मेरे सिस्टर लोग, भाई लोग, मुझसे बड़े हैं तो दीदी, भैया, चाचा चाची, भैया भाभी, जितने भी लोग हैं, तो सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप सभी को हैप्पी जितमान पूजा की की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप लोग बहुत लकी हो कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं। जी हाँ, और आप जो लोग भी अपने घर में हैं, तो आज लोग आप भरपूर इंजॉय करेंगे इस पर्व को। और हम जैसे बदनसीब नहीं हो आप लोग, तो आप लोग एंजॉय कीजिए अपने माता के पास बैठ जिनके के। कोई भी 4 माता पिता में एक भी नहीं हो हमारे पास, हाँ, तो आप लोग क्योंकि एंजॉय कीजिए। क्योंकि ये ससुर जी और सासू माँ भी तो माँ बाप जैसे ही होते हैं, वो भी नहीं हमारे पास, और खुद के माँ बाप तो है ही नहीं। आप में से एक कमेंट बीमू देख कर रोने लगी थी कि एक हमारे कमेंट आया था जिसमें एक सिस्टर ने कमेंट करी थी कि मतलब बीमू दी, हम विकास भाई के बारे में तो सब कुछ जान गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं जाने, आप भी अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बोली थी कि आप आप कितने भाई बहन हो और आपके भैया क्या करते हैं, आप आपके अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, अपने फैमिली के बारे में। तो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहती। लेकिन आज जब ये व्रत है और हमारे घर पर आंटी जब आई थी नीचे, तो वो कुछ बात बोल रही थी तो मुझे रोना आ गया। बोली कि आप कहीं नहीं गए, अपने मायके ही चली जाती, नहीं तो वहाँ पे ही ससुराल ही चली जाती करके। तो हम उनको क्या बताएं कि हमें कोई बुलाया ही नहीं, हम कैसे जाएंगे, है ना। मम्मी जी बुलाती थी, यहाँ के जो सासू माँ है, मम्मी जी किसी किसी व्रत में बुलाती है, किसी किसी पावन पर बुलाती है। तो हम सोचे कि शायद ये जितिया में बुलाएंगी, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि बुलाएंगे तो हम 1-2 दिन के लिए भी चले जाएंगे। बट मम्मी जी जब कॉल की, ये व्रत से कुछ दिन पहले हमने ही कॉल किए थे, तो मम्मी जी बोली कि नहीं, इस बीच में मत आना, सीधा जब दशहरा आएगा तब आना। तो आप सबको पता ही है कि जब जब मेरी माँ बुलाती है तभी हम जाते हैं, अपने मन से तो कभी नहीं जा सकते हम लोग हैं। अपने मन से और मुझे तो पर्सनली इंतज़ार रहता है कि कब मेरी माँ मुझे बुलाए, ताकि हमें गाँव जाने का मौका मिले, माँ से मिलने का मौका मिले। मेरी छोटी बच्ची को इतना प्यार है अपने दादी से कि बता नहीं सकता। लेकिन आपको जब सुहाना का हाथ भी टूटा था ना यहाँ पे, तो वो बोल रही थी कि मैं अपने दादी के पास जाऊंगी, या दादी को बोलूंगी तो मुझे ठीक हो जाएगा करके। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो ये जितिया व्रत का कुछ ही दिन बाकी है तो हम चले जाएंगे। बट मम्मी जी जब कॉल की तो शायद घर में झगड़ा वगैरह होता रहता है ना। पापा जी के बारे में आप सबको पता ही है, मैंने अपना पूरा स्टोरी शेयर करी है। अगर आप लोग ने नहीं देखे हो तो चैनल पे प्ले लिस्ट है, लव प्लस पूरे रियल लाइफ स्टोरी, उसमें इस जाके वीडियो देख के सकते डिस्क्रिप्शन हैं। में भी लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, हम तो सोच ही रहे थे कि 4-5 दिन ही जितिया का है, तो मम्मी जी कहेंगी कि आ जाना जितिया पर। बट मम्मी जी बोली कि दशहरा पर आना, तो मतलब मैं बहुत दुखी हो गई। मैं बोली कि यहाँ पे नहीं जा पाऊँगी, वहाँ भी नहीं जा पाऊँगी। 4 साल हो गया जितिया में मैं कभी भी घर पे नहीं रही हूँ, और लास्ट ईयर रही थी मैं अपने ससुराल, मेरा लास्ट ईयर। तो इनका आने का टाइम हो गया था विदेश से, इनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, तो उस वक्त मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था घर में, है ना, क्योंकि ये विदेश से आने वाले थे। तो खैर कोई नहीं। तो आप लोग को हम ये बता दे रहे हैं कि आप इनके बारे में, इनके फैमिली के बारे में हम कहते हैं कुछ ना ही जाने तो ही बेहतर है। मैं 2 शब्द अपने मुंह से कहना चाहता हूँ कि अगर इनके फैमिली के बारे में अगर बताऊँ और बीमू का स्ट्रगल लाइफ अगर मैं बताऊँ, तो मैं मर्द होके, मैं तो मर्द हूँ, एक जेंट्स इन लोग हूँ, इंसान हूँ, है ना। तो मैं बहुत रोया हूँ उस वक्त में जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। बीमू एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी फैमिली होना तो हम, मेरे लिए पर्सनल अगर मैं बताऊँ तो बहुत नसीब की बात होती है। लेकिन ऐसी फैमिली है बीमू की, लेकिन लव के कारण, सिर्फ एक लव के कारण बीमू को फैमिली खोना पड़ गया। और अभी भी ये बात नहीं है कि अपनी फैमिली को मिस नहीं करते, लेकिन मैं वो भरपूर कोशिश करता हूँ कि इनको अपनी फैमिली का याद ना आए।
इसलिए क्योंकि ये बहुत सेंटिमेंटल है, इमोशनल है। अपनी मम्मी को याद करे या बहन को याद करे या भाई को या पापा को। इनके पापा के बारे में आपको पता नहीं है, मतलब सबकी लाडली है ये, बहुत चहेती है ये। और जब आप कमेंट करते हो कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो इनको अपनी फैमिली आ गई, अच्छी तरह से सोचने से लगी, तो रो रही थी। तो मैं देखा क्या क्यों रो रही हो आप, तो देखिए कमेंट है। मैं भी बैठ गया। मैं कहा कि ये कहती थी कि कही कि शेयर करो, तो मैंने कहा कि आप अपने आप को संभाल पाओगे। ये काफ़ी रोने लगती है दोस्तों। फिर यहाँ पे कोई कमेंट करने आ जाएंगे कि ड्रामे कर रहे हैं या कुछ भी, तो मैं बोला कि नहीं, फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे इनके फैमिली के बारे में पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप सच बताओ तो अगर ये बताएगी ना तो यार मेरे पास शब्द नहीं है कि इसने किस हालात में जाके लव मैरिज की है। आपको मैंने हमेशा से बताया ना कि मैं लव मैरिज जो शेयर करूँगा सही टाइम आने पे करूँगा। मैंने आप सबको बताया हमारी शादी इतनी आसान भी नहीं थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंटरकास्ट हैं, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पे फैमिली प्रॉब्लम लड़की के लिए। और बीमू के लिए काफ़ी टफ थी। क्योंकि बीमू के लिए क्यों टफ थी, इसलिए कि ये लड़की है नहीं, इसलिए कि घर के जितने भी चीज़ होती थी इनके घर में सिर्फ इनके लिए होती थी। और ऐसे में अपना घर को छोड़ना और घर को त्यागना, यहाँ तक ये 3 भाई बहन हैं और एक माझी लड़की है ये। इनकी भैया को जितना नहीं दिया जाता था, मतलब प्रायोरिटी, इतनी इसकी बहन को नहीं दिया जाता था जितना प्रायोरिटी, इतना बीमला को दिया जाता था, बीमू को दिया जाता था। और जिससे इतना लगाव था, प्यार था, और उसी ने घर को छोड़ दिया, किसी और के चले गए साथ, शादी कर ले तो। और इसीलिए मेरे फैमिली को भी बहुत ज़्यादा दुख लगा है ना। इसीलिए वो लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं कभी नहीं कहती उन लोगों को गुस्सा होने का हक है हम पे। मैं कभी भी उन लोगों को, मैं अपने फैमिली को कभी नहीं गलत में बोलती हूँ, क्योंकि वो लोग गलत नहीं है। वो लोग को मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी मम्मी एक अक्षर भी नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं आता मेरी मम्मी को, बट मेरी मम्मी ना पढ़ाई लिखाई को बहुत प्रायोरिटी देती थी। जब मम्मी को जब पता चला कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, तो मतलब मेरे मम्मी हमारे इतने अच्छे फैमिली नहीं है कि सारा बच्चों को पढ़ा सके। बट मेरी मम्मी खेत की काम करके, जो होता है घास काटना, भैंसी रखना, गाय रखना, ऐसे काम करके हम लोगों को पढ़ाती थी। जब भी पढ़ाई के मामले में कोई भी बात हो, बुक खरीदना, कोई भी ट्यूशन पे करना, कुछ भी, तो हम बोलते थे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो मम्मी को जहाँ से हो वहाँ से देना पड़ता था, मम्मी देती थी कुछ भी। इससे आगे मत बोलो, आप छोड़ दीजिए। अगर आप लोग जानना चाहते हो स्टोरी तो बोलिएगा, तो फिर ये बताएगी, लेकिन मैंने चाहता कि रोए। मतलब शादी के बाद भी मैं बताऊं दोस्तों, मतलब जब घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था। सुहाना जब नहीं थी तो मैं आप लव स्टोरी शेयर करूँगा ना, तो आप लोग रो दोगे यार, मेरा लव स्टोरी ऐसा हुआ है। मेरी शादी जो है किस तरह से मैंने शादी के बाद भी बीमू को मैंने किस तरह संभाला है। जब सुहाना नहीं थी तब की बात बोल रहा हूँ, मैंने किस तरह इनको संभाला है। ऐसी रोती थी ना, नहीं बताऊँगा अभी, सब जब शेयर करूँगा तब बताऊँगा। मैं तो हमेशा इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ कि इंतज़ार में हूँ लाखों की हमारे यूट्यूब की जो फैमिली हो, ताकि सबको जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी कुछ नॉलेज है, और लव कपल्स जो यंगर हैं हमारे एज की, उनके लिए भी बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ, जो गलती हमसे हुई, जो हम किए हैं, जो पेरेंट्स नहीं समझ के हमें जितना दुख झेलना पड़ा है, वो जो 1 लाख हो या 2 लाख फैमिली हमें देखें, उनको कुछ तो जानने को मिले यार, कि नहीं किस हालात में जाके बच्चे लोग कौन सा कदम उठाते हैं, और किस हालात में फैमिली को भी कुछ थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, समझ देना चाहिए। जब आप अपने बच्चे को हर चीज़ में सपोर्ट करते हो, तो किसी और चीज़ में जाके भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो गलत नहीं है वो तो। और प्यार करना कहाँ से गलत है यार, नहीं है प्यार करना गलत। इसने अगर लव मैरिज की है तो यही इनके लिए गलती हो गई है, यही इनके लिए शराब हो गई है, नहीं तो इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। इनमें क्या नहीं है, बीमू में कैसे माता की इज्जत करे, पिता की इज्जत करे, दूसरों की दुख को कैसे समझे, कहाँ से कहाँ चले गए। तो आज जितिया के पबनी है, और कुछ बात होता है शुरू तो बता दिए। और कमेंट जो आप किए थे कि बीमू से पूछिए, तो इसमें मैं कुछ इंटरफेयर नहीं करूँगा। ये आप यूट्यूब फैमिली हैं और ये है, इनसे अगर जानना चाहते हो तो आप इन्हीं से पूछिए, कमेंट कीजिएगा, सारा कमेंट ये पढ़ती है, इन्हीं से पूछा। अगर इनका मन हो तो ये वीडियो डाल देगी आप सबको शेयर करके।
कि किस तरह से ये फैमिली को मैनेज की, किस तरह से इसकी माँ ने इसको पढ़ा लिखाया, कहाँ से ये बिलोंग करती है, फिर इसका लव लाइफ, फिर कैसे मोड़ पे जाके ये मरते मरते बची है, फिर मेरे साथ फाइनल किस मोड़ पे जाके मेरे साथ आई है। सब है इनकी रिलेटेड, इनकी साइड से। और बाद में तो जब हम लव स्टोरी शेयर करेंगे तो सारा चीज़ तो आएगा ही। तो देखते हैं कि कब तक हम शेयर करते हैं ना जानू। और आप मत रो, ठीक है ना, मत रो प्लीज़। आज मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई नो। मेरे पापा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे अभी तक याद भी नहीं कि पापा जी मुझे एक थप्पड़ भी पीटे होंगे। पता नहीं भगवान मुझसे कैसे ये गलती हो गई। मुझे कोई याद भी नहीं करते। उन लोगों को मुझे देखने का भी दिल नहीं करता क्या। मैं कितना मिस करती हूँ सारे लोगों को, मम्मी पापा भैया मेरे बहन। कितने अच्छे हैं वो लोग। मेरे भैया भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और पता नहीं मुझसे ये कैसी कितनी बड़ी गलती हो गई कि वो लोग मेरे तरफ देखने को भी नहीं चाहते। बहुत बार बीमू कोशिश करती है कि जुड़ पाए, फैमिली से बात कर पाए, लेकिन नहीं हो पाती है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता वहाँ से। डायरेक्ट तो कोई कांटेक्ट है नहीं, और किसी के माध्यम से होता है, कोई गांव का ही लोग भेंटे मुलाकात हो तो कुछ नहीं मिलता है रिस्पॉन्स। मैं बोलती हूँ कि मैं मम्मी से बात करूँगी तो लोग बोलते कि तुम्हारे भैया नहीं बात करने देंगे करके। मत रो फ्रेंड्स, मतलब क्या ही बोले। अगर मत रो यार प्लीज़, मत रो। आप रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। मत रो, मत रो प्लीज़। सॉरी फ्रेंड्स, मैं रेडी हुई थी वीडियो बनाने के लिए, इनको औरत बनाने वाले वीडियो बनाने के लिए, बट उसी वक्त ये घर पर आंटी आ गई और बोली कि आप कहीं नहीं गए जितिया में, कहीं पे भी नहीं गई। तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मुझे याद आ गया अपने घर का। आप सबसे अब मतलब क्या ही बताए। दर दर भटकने के लिए मेरे फैमिली ने हमें छोड़ दिए हैं। 4 साल हो गए, इनके फैमिली ने एक कॉल भी नहीं किए, एक कुछ पूछा भी नहीं है। इनके गांव में सबको मालूम हो गया है कि हमारे घर से निकाल दिया है, क्योंकि जो भी मिलते हैं इनके गांव के बच्चे, तुम्हारे सुना है कि तुम्हारे ससुराल से तुम्हें निकाल दिया गया है। क्योंकि इनके घर और इनके गांव और मेरे गांव ज़्यादा दूर पे नहीं है, 10 किलोमीटर के फासले पे होंगे। तो इनके गांव में भी मेरे गांव के लोगों का शादी हुआ है, और मेरे गांव में के लोगों को भी उनके गांव में शादी हुआ है, तो बात ज़्यादा आता रहता है। तो ऐसे करके हमें मालूम हुआ है। तो इतना चीज़ हमारे साथ हुआ है, उनको इनके फैमिली को भी तो पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं, कोई कॉल, कोई मैसेज या कोई खबर नहीं है। काश किसी भी तरह इनकी आंसू जो है, इनकी दिल की जो बात है, फीलिंग्स है, इनके घर वालों तक या इस वीडियो की मार्फत हो, या किसी भी तरह अगर चले जाते और वो समझ पाते कि बीमू किस हालात में जाके फैसले ली है, तो शायद वो मान जाते। और मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे ना अपना फ्रेंड्स, मैं उस वक्त क्या करती। अगर ये मैं इनके बगैर भी नहीं जी सकती, और अपनी फैमिली को भी बहुत प्यार करती थी। मैं क्या करूँ, मैं क्या करती उस वक्त भी। अगर किसी और से भी अगर मैं शादी कर लेती तो मैं मर जाती, इनके बगैर मैं नहीं जी पाती। काश ये बात मेरे फैमिली वाले समझ लेते, मेरे भैया मेरे समझ लेते। मत रो प्लीज़ मत रो प्लीज़। अब इनको चुप करने के लिए बहुत इनका सिर दर्द बहुत होने लगा। रोती है तो काफ़ी देर तक ये इनकी सिर दर्द करने लगती है। मत रो प्लीज़। अगर मैं चाहता हूँ किसी भी तरह ये चला जाए वीडियो इनके फैमिली तक, तो बहुत अच्छा होता।
अगर चला जाए तो मैं इनके फैमिली को, अगर किसी के पास भी ये वीडियो जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही है मेरा कि मैं इंटर कास्ट हूँ, अलग कास्ट का हूँ, मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप मुझे मत अपनाइए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे बाइकाट कर दीजिए, मुझे साइड कर दीजिए। ये तो आपकी खून है, इनकी भावनाओं की, इनकी फीलिंग्स को थोड़ी सी भी अगर कदर हो, प्यार हो तो प्लीज़ इनको अपना लीजिए, इनको घर आने दीजिए, जाने दीजिए, मम्मी से, बहन से, पापा से मुलाकात करने दीजिए, खुश रहेगी। मुझे बेशक कभी मत बुलाइए, मेरा तो शक्ल ही मत देखिए आप लोग, कोई मुश्किल नहीं। मैं अगर पसंद नहीं हूँ, अगर मैं छोटे जात का हूँ या दूसरे जात का हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ इस गलती के लिए इनको सज़ा मत दीजिए। कुछ नहीं किए, प्यार है, हो गया, जानबूझकर नहीं की, बहुत छोड़ने की कोशिश भी किए, क्या करें। अगर बीमू बताएगी आगे तो अगर आप लोग जानना चाहो तो कमेंट कीजिएगा, आगे डिसीजन रहेगी बीमू की कि ये बताएगी या क्या करेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ना ही बताओ क्योंकि ये काफ़ी रोती है, इसलिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना था। कुछ करने और आए थे वीडियो में, हो गया कुछ और, तो प्लीज़ थोड़ा ऐसा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा।